पाक भारत बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूरी पर एक एयर बेस रेडी करने वाला है ताकि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट हैं जिनको यूएस से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उनको काउंटर किया जा सके, उन पर चेक एंड बैलेंस रख सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? क्या राय रखती हैं कि मतलब इंडिया जो है उन्हें पाकिस्तान के F-16 से इतना ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं कि उन्होंने एयर बेस रेडी करना शुरू कर दिया पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर? हमारा F-17 है वो तो वैसे ही पूरी दुनिया को हजम ही नहीं हो रहा है। उसके बाद अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को थोड़ा दिमाग दिया, इन्होंने तरक्की की, F-17 थंडर बनाया, वो वैसे ही हजम, इंडिया की तो नींदें वैसे ही उड़ी हुई हैं रात की। ये कुछ भी कर ले, ये जो एशिया का वो नंबरदार बनने की कोशिश करने के लगा है, इंशाल्लाह नाकाम होगा। हमारे जो बैठे हैं, हमारे जो फ़ौज बैठी है वो बड़ी एक्टिव है। इंशाल्लाह ये जो इनका मंसूबा है वो इंशाल्लाह खाक में मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीवीपी न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी क्लिप में देख ही लिया होगा, आज की हमारी अपडेट है दिशा एयरबेस को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते तो हैं नहीं हैं, बस इनको कोई न्यूज़ कान में पड़ जाए ये चल देते हैं उस पर रिएक्शन लेने। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये जो दिशा एयरबेस है ये आज का प्रोजेक्ट है नहीं। आप जैसा कि ये देख ही सकते हो, सन 2000 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब इसकी लैंड की मंजूरी मिल चुकी थी एयरफोर्स को, पर कुछ कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाया। पर अब इसको अप्रूवल मिल चुका है और ये 1000 करोड़ की लागत से बन के रेडी होगा और 2024 तक कहा जा रहा है कि बन के तैयार हो चुका होगा। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो इधर एक बात और लिखी है, स्ट्रेटेजिक एयरबेस। इसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस क्यों कहा जा रहा है? तो आप जैसा कि ये मैप देख ही रहे हैं, इस मैप में आपको 3 लोकेटेड जगह दिखाई गई है। इसमें एक नालिया एयरबेस है और एक फलौड़ी एयरबेस है। और अगर आप इन दोनों एयरबेस के बीच का अगर गैप देखोगे तो कम से कम 350 से 400 किलोमीटर का गैप है। जो दिशा एयरबेस है उससे होगा ये, एक तो ये जो गैप है वो फिल हो जाएगा और दूसरा ये कि गुजरात को एक मजबूत एयर डिफेंस मिल जाएगा और तीसरा ये कि वार के टाइम हम इंस्टेंट पलटवार करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दिशा एयरबेस की मोटा मोटी बातें जो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं ज़रा पाकिस्तान इनकी छाती क्यों जल रही है ये भी देख लें। पाकिस्तान की जो F-16 फाइटर जेट्स हैं उनको काउंटर किया जा सके, उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, क्योंकि अमेरिका ने हमें इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए जो है वो पैकेज दे दिया है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? एक्चुअली मैडम सीन ये है कि जो हमारा F-17 है वो तो वैसे ही पूरी दुनिया को हजम ही नहीं हो रहा है। उसके बाद अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को थोड़ा दिमाग दिया, इन्होंने तरक्की की, F-17 थंडर बनाया, वो वैसे ही हजम, इंडिया की तो नींदें वैसे ही उड़ी हुई हैं रात की। एक और चीज़ बताता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों दोस्त हैं बेसिकली। अगर आप देखें ना, ये दोस्त हैं, भाई हैं। ये सियासत ऐसी है, इन चीज़ों पे पैसा लगाते हैं। अगर ये पैसा हम लोग फॉर एग्जांपल आप पे, मुझ पे, लोगों पे, किसी चीज़ों पे, मतलब महंगाई को कम करने पे यूज़ किया जाए ना, उस चीज़ का फ़ायदा है हमें। ये F-17 या इंडिया अपने एयरपोर्ट बनाए और इंडिया तबाही का सोचे, हम तबाही का सोचें, उसमें क्या होना है? गरीब मुल्क ने और गरीब हो जाना है। तो हमें चाहिए दोस्ती की तरफ आने के लिए। और इंडिया के मोदी साहब जो है ना, वो मुसलमानों के थोड़ा सा खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्हें भी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए साथ दोस्ती करें। हम लोग अगर दोस्ती हो गई ना, अभी आप देखिएगा कि हमारा जो बजट है इंडिया का भी हो गया, हमारा भी हो गया, उसका एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारा इन चीज़ों में चला जाता है, हथियार में और प्लेन पे, मतलब डिफेंस सिस्टम पे आप वो पैसे जो है ना इस्तेमाल कर जाते हैं। ये कुछ भी कर ले, ये जो एशिया का वो नंबरदार बनने की कोशिश करने के लगा है, इंशाल्लाह नाकाम होगा। हमारे जो बैठे हैं, हमारे जो फ़ौज बैठी है वो बड़ी एक्टिव है। इंशाल्लाह ये जो इनका मंसूबा है वो इंशाल्लाह खाक में मिलेगा। ये जितने भी बेसिस बना लें, ये जो 22 करोड़ की आवाम है, ये पूरी फ़ौज है। इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बस एक प्रेशर डालने के लिए कि हमें जो नंबरदारी है ना एशिया की, वो हमारे सुपुर्द की जाए। वो तो ऑलरेडी देखें, हम माने या माने, नंबरदार तो वो हैं। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया एक डेवलप कंट्री में आता है और डेवलप कंट्री में कंसीडर होता है। वो अलग बात है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है या हमारे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर नंबरदारी की बात करें तो वो हमसे नंबरों में आगे ही है। वो तो जाहिर सी बात है, इकॉनमी बहुत बड़ी उनकी, माइशत देखें ना, हमारे सियासतदान, इनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। वो अपने मुल्क के साथ सिंसेर है, ठीक है। वो एक वाकई वहाँ पे जमहूरियत है, पलती फलती है। वहाँ पे देखें ना, माइशत उनकी बहुत बड़ी साइज़ की है। तो जाहिर सी बात है, वो जो भी चाहेगा कर तो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने बात की है ना,
नंबरदारी तो उनके पास है माइशत की। जी, इसमें यही है ना कि जैसे कि हमारे पास JF-17 थंडर भी है जो चाइना के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है, लेकिन उसको तो चाइना ही नहीं यूज करता, पाकिस्तान ने क्या यूज करना है? तो बस वो अब देखें ना, अब ये है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वैसे ही आपने देखा होगा कि हमारा बजट हर साल जो है मेजर चंक जो है वो डिफेंस को लग जाता है, तो उसमें भी अगर हम नहीं कर सकते अपने आप को इक्विप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जितना अभी तक इक्विप किया हुआ है उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर मौजूद है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके अंदर जो एक जज्बा है वो हुब्बुल वतनी का और शहादत का, तो वो आई थिंक इंडिया के पास इस चीज़ की लैकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स की लैक करते हैं वो, नो डाउट वो इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वेपन जो हैं उनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास जो एक एज है वो ये है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं दे आर रेडी टू टेक केयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन फ्रॉम इंडिया। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो खैर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।